तमाम साहब आज़ाद का शुक्रिया। बाकी तमाम नुक्तों पे मुस्तफा खान ज़ेरे ने तफसीलन बात की। मैं एक मुद्दे पे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। ये जो पीटीएम पे बेल लगी है पिछले 5-6 महीने से, देखो आप तमाम साथी आज़ाद को पता हो कि जब किसी तंजीम पे बेल लगती है उसके लिए कुछ कानूनी रूल्स होते हैं, तो लिहाजा जो पीटीएम पे बेल लगी उसके लिए किसी कानूनी या आईनी रूल्स को अप्लाई नहीं किया, बल्कि सिर्फ 1-2 बंदों की जाती ख्वाहिश पे पीटीएम पे बेल लग गई। तो लिहाजा इसका मकसद तो यही है कि यहाँ पे जो भी दहशतगर्दी के खिलाफ बोलेगा, जो भी अमन की बात करेगा, जो भी आपके डालरी जंगों की मुखालिफत करेगा, तो उस पर आप एक सेकंड के जरिए बैन लगा दोगे। इससे ये आवाजें आप दबा नहीं सकोगे। ये गलती आपने बार बार की है और उस पर अभी आप पछता रहे हो। सेम इसी तरह जब ये बलूच जद्दी कमेटी के नाम पे सियासी तंजीम है, वो अपने आवाम के लिए जमहूरी हक का मुतालबा कर रहे हैं, आज आप उसको गिरफ्तार कर रहे हो, रोडों पे घसीट रहे हो, उसके ऊपर गैर कानूनी मुकदमा बना रहे हो, तो इसका अंजाम क्या होगा? जो लोग आपसे बात करना चाहते हैं आईनी तरीके से अपने कौमी हकूक के लिए जदोजहद कर रहे हैं, उससे आप बात करने के लिए तैयार नहीं हो, उसको आप हकदार डिक्लेयर कर रहे हो, उसके ऊपर आप मुकदमा बना रहे हो। और जो लोग फिर दूसरे रास्ते पे जाते हैं, दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं, उसके लिए फिर आप बार बार ये कहते हो कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो इससे आप क्या मैसेज देना चाहते हो? यानी अगर आप यहाँ पे किसी से बात करने के लिए तैयार होते हो, लाजमन उसको पहाड़ों पे जाना पड़ेगा, फिर आप बात सुनोगे। तो लिहाजा ये बार बार ये लोग ये गलती दोहरा रहे हैं, तो फिर इसका अंजाम भी ये लोग फिर खुद भुगतेंगे। इसी तरह अली वजीर है, पिछले 7 महीनों से 4 साल उन्होंने जेल में गुजारे। कोई इस तरह जुर्म आज तक आपने अली वजीर पे साबित नहीं किया कि अदालत के जरिए आप उसको सजा दिलवा सकें, बल्कि अली वजीर ने पाकिस्तान के तमाम जुडिशरी निजाम को एक्सपोज कर दिया। पिछले 7 महीनों से अली वजीर जेल में है। एक तो पंजाब के मुख्तलिफ जिलों में प्रीएमपीओ के जरिए उसको रखा गया, फिर उसके बाद यहां पे इस सूबे में लाया चौकी के एफआईआर में। अफसोस की बात यह है जिस वक्त अली वजीर कराची सेंट्रल जेल में था, ये एफआईआर उस वक्त काटी गई थी। उस एफआईआर में अली वजीर को अब चौकी में बंद किया। फिर हमारे वकला ने, हमारे साथियों ने सेंट्रल जेल कराची के तमाम तर वो रिकॉर्ड्स मंगवा लिए और जज साहब को दिखा दिए कि जिस तारीख में ये एफआईआर कटी गई है उस तारीख को अली वजीर कराची सेंट्रल जेल में, फिर कैसे आप उसको इस एफआईआर में गिरफ्तार कर सकते हो? लेकिन फिर भी उनको जमानत नहीं मिली। लेकिन इसके आगे सुनो, इसके बाद 5 दिसंबर को अली वजीर में एक एफआईआर काटा जाता है, उसमें लिखा जाता है कि अली वजीर की जेल से रिहाई थी, तो लिहाजा उन्होंने एक सिपाही से हस्ता छीन कर दूसरे सिपाहियों पे फायरिंग की। और उसी 5 तारीख को एक और एफआईआर सिंध के सूबे सकर में काटी जाती है। वहां पे एक साहब लिखा है कि सकर के पुराने चौक पे अली वजीर तकरीर कर रहा था, तो लिहाजा वो इदारों और रियासत के खिलाफ बोल रहा था, उस पर एफआईआर काटी गई। एक ही तारीख पे, एक ही वक्त में 2 सूबों में अली वजीर के खिलाफ एफआईआर काटी जाती है। ये है अदलिया, ये है जुडिशरी हमारी। तो लिहाजा इस तरह रवैयों से या इस तरह हरकत से आप कौमी आवाजों को नहीं दबा सकते। लिहाजा ना हम इस तरह के हरकतों से खामोश हो सकते हैं। हमने शुहदा दिए हैं और भी देंगे, हम निकलेंगे। हम अपने कौमी हकूक के लिए, अपने जमहूरी आईनी हकूक के लिए 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। तो लिहाजा इस तरह हरकतों से ये लोग सिर्फ अपने आप को एक्सपोज कर सकते हैं, कौमी और जमहूरी आवाजें नहीं दबा सकती। हमारी
जदोजहद जारी रहेगी, बाकी रहेगी। अफगान गढ़वाल की बात उन पे नसरुल्लाह खान ज़ैनी ने तफसीली बात की। इस आड़ में पिछले साल भी जब ये किस्सा शुरू हुआ तो हमारे पुलिस और नेवीज या बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्होंने लूट मार शुरू की। रात को 2-2 बजे ये लोग जाते हैं, लोगों को घरों से निकालते हैं कि आप शनाख्ती कार्ड दिखाओ। आज किला अब्दुल्ला में एक शादी की तकरीब थी, जो बारात लेके जा रहे थे तो उन्होंने बारात की गाड़ी को रोका है और शनाख्ती कार्ड चेक कर रहे हैं। ये कौन सी इंसानियत है या ये कौन सी तरीकाकार है, ये कौन सा कानून है? तो लिहाजा हमें मजबूर ना करे कि हम भी ये पूरा पश्तून बेल्ट में बंद करें। तो गुजारिश यही है कि आप साथी हजरात भी इन चीजों को थोड़ा हाईलाइट करें और इस गैर कानूनी अमल में इनका साथ न दें, बल्कि आईनी अमल में इस सियासी जमहूरी कोतों का साथ दें। थैंक यू वेरी मच।